फॉलिक एसिड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में हमारे डीएनए, हमारी जीन्स और हमारे ब्लड के सिंथेसिस में बहुत अहम रोल अदा करता है। और स्पेशली हामला ख़वातीन के लिए ये इसलिए ज़रूरी है, बल्कि एक बेशबहा तोहफ़ा है उनकी अगली जनरेशन के लिए, क्योंकि ये उनकी अगली जनरेशन की जीन्स जो हैं उनको इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ बच्चे को बहुत सी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनसे बचाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगी कि फॉलिक एसिड आपको कब से लेना है, फॉलिक एसिड क्यों लेना है और फॉलिक एसिड कब तक लेना है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। फॉलिक एसिड ना लेने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट नुकसान ये है कि अक्सर हमारे पास जब पेशेंट्स आती हैं तो उनमें खून की कमी पाई जाती है। उनको आयरन की दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको आयरन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका एनीमिया यानी उनकी एचबी जो है वो अपग्रेड नहीं होती। उसकी वजह ये है कि फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में एक नेचुरल विटामिन फॉलेट होता है, उसकी सिंथेटिक फॉर्म है। सो जिनमें फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है उनमें जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ एनीमिया होता है जिसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया के दौरान हमारा जो खून है उसके जो रेड खुलिए हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो प्रॉपरली नहीं बनते। और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी, वहाँ तक ऑक्सीजन को और ब्लड को पहुँचाते हैं। सो अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो ये सारे फंक्शंस जो हैं, चाहे खातून है, चाहे मर्द है, चाहे हामला है, चाहे गैर हामला है, उनमें इनका इफ़ेक्ट बहुत नेगेटिव होता है। सो फोलेट सिंथेसिस जो है नेचुरली तो हमारी बॉडी में है, लेकिन आर्टिफिशियली जो है या सिंथेटिक जो हमारे पास आता है वो फॉलिक एसिड के नाम से आता है। ये विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारी डेली रूटीन फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट रोल इज़ कि खून की कमी को पूरा करने के लिए हम फॉलिक एसिड ज़रूर देते हैं, लेकिन 50 से 60% लोग जो हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, इवन बहुत से डॉक्टर्स भी इसको मिस कर जाते हैं कि फॉलिक एसिड लेवल्स नहीं कराते या फॉलिक एसिड स्टार्ट नहीं कराते और सारा का सारा जो ज़ोर है वो आयरन पे दिया जाता है। इसलिए बजाय इसके कि मैं स्ट्रेट अवे हामला ख़वातीन, उनके एग्स और उनकी रिप्रोडक्शन से ये चीज़ शुरू करती, मैंने ये वीडियो शुरू ही इसलिए की है ताकि वो लोग जिनमें आयरन की कमी दूर नहीं हो रही, जिनका HB लेवल बढ़ नहीं रहा, वो फॉलिक एसिड की तरफ तवज्जो ज़रूर दें। और अब हम आते हैं अपने स्पेशली अपनी जो हामला ख़वातीन हैं उनकी तरफ कि उनके लिए फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है और कब ज़रूरी है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बताती आती हूँ कि जब भी कोई खातून एक चाइल्ड बेयरिंग एज, और चाइल्ड बेयरिंग एज शुरू होती है 18 साल की उम्र से। 18 साल की उम्र से जो ख़वातीन फॉलिक एसिड लेना शुरू करती हैं, एक तो उनमें खून की कमी नहीं होती, दूसरा उनकी एग्स की क्वालिटी जो है वो बेहद इम्प्रूव्ड होती है। और अगर वो उनको प्रेगनेंसी होती है तो उनकी जो बेस्ट जीन्स है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, सो होने वाले बच्चे में बेस्ट जीन्स ट्रांसफ़र होती है। और अगर जो है उसको बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एबनॉर्मेलिटी है नक्कल NTD, उससे बचाया जाता है, जिसमें बच्चे की जो स्पाइन है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें फोड़े होते हैं, मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, वो खैर बहुत ज़्यादा ही मेडिकल टर्म्स शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको बताने के लिए कि रीढ़ की हड्डी और जहनी नशोनुमा के लिए फॉलिक एसिड बेहद ज़रूरी है। अब कई दफ़ा क्या होता है, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते ही कई दफ़ा तीसरे या चौथे महीने में हैं। कई लोग माशाल्लाह से खुद के से इतने लाइल्म होते हैं कि वो अच्छा जी, अच्छा इतने महीने पीरियड्स नहीं आए, टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था, स्कैन कराया तो पता चला कि जी चौथा महीना चल रहा है। सो वो 4 महीने जब आपने फॉलिक एसिड नहीं लिया और ऑलरेडी अगर आप फॉलिक एसिड डेफिशिएंट थी, तो उसका जो खमियाजा है वो आपका होने वाला बच्चा भुगतेगा। दूसरी ये चीज़ कि जब आपको पता चलता है, आपको जितनी जल्दी भी पता चल सके कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो मैक्सिमम 5 वीक्स तो गुजरते हैं, क्योंकि जब आपकी डेट ओवर ड्यू होती है फिर भी आप 4-5 दिन तो वेट करते हैं, क्योंकि उससे पहले टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। सो 5 वीक्स पे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और इन 5 वीक्स में अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे और आप फॉलिक एसिड डेफिशिएंट थे, तो भी आपका बच्चा जो है वो नुकसान ले चुका है,
क्योंकि 8 हफ्ते तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। 8 हफ्ते का बच्चा एक कंप्लीट बच्चा होता है जिसमें ऑर्गन्स अब सिर्फ ग्रो इन साइज करते हैं। जिस जिस ऑर्गन ने अज़व ने बनना होता है वो 8 वीक्स पे कंप्लीट हो जाता है। सो अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी थी और आपने 5 हफ्ते के बाद जो है वो फॉलिक एसिड लेना शुरू की तो भी ये उस कमी को पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके 3 माह पहले से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, ताकि जब आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो ऑलरेडी आपका फॉलिक एसिड जो है वो आप ले रही हों। और वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जिनकी अभी शादियाँ होने वाली हैं, डेट्स भी प्लान हो चुकी हैं, तो प्लीज़ कल की बजाय आज से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू करें, बिकॉज़ ये ना सिर्फ आपके लिए बच्चे बल्कि आपके होने वाले बच्चे की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए, उसकी जनरेशन जो जेनेटिक उसका मेकअप है उसके लिए बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा है कि कई दफ़ा हमल के दौरान फॉलिक एसिड की कमी की वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो अगर आप फॉलिक एसिड लेते हैं 3 से 4 डोजेस के बाद ही जो छाले हैं वो बेहतर हो जाते हैं। वो लोग जिनको विटिलाइगो यानी कि फुलबहरी की शिकायत होती है, अगर स्टार्ट में ही वो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें तो वो विटिलाइगो फैलता नहीं है। वो फुलबेरी जहाँ होती है वो वहीं रुक जाती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन ये फॉलिक एसिड की कमी से भी रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर विटिलाइगो के पेशेंट्स फॉलिक एसिड लें। अगर आपने अपनी यंग एज में फॉलिक एसिड बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है तो आपने देखा है कि बुढ़ापे में जाते जाते आपकी याददाश्त जो है वो कम होने लग जाती है, चीज़ें आप भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में फॉलिक एसिड लेते रहें तो आपकी याददाश्त बहुत देर तक जो है वो स्टेबल रहेगी, आपको एमनीशिया का प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जो है उसका बहुत ज़्यादा लेट उसका जो ऑनसेट है वो होगा। उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो B6 और B12 के साथ जब B9 को हम देते हैं, यानी फॉलिक एसिड को B6 और B12 के साथ मिला के अगर दिया जाए तो आपके पट्ठों की कमज़ोरी दूर होती है, आपके जिस्म की दर्दें दूर होती हैं, आपका अनीमिया दूर होता है और आप एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, अगर वो इन 3 वाइटामिन्स यानी B6, B9 और B12 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। फॉलिक एसिड नेचुरली ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां, उनमें पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुकिंग है, क्योंकि वो इतनी कुजिनिश होती है, भून भून के हम खाने बनाते हैं कि बहुत सारे वाइटामिन्स और फॉलिक एसिड उसमें जो है वो निकल जाता है। सो आप कोशिश करें कि सलाद जो है उसमें जो कच्ची सब्जियां हैं हरे पत्तों वाली, उनके सैलड्स बना के उनको एज इट इज़ अनकुक्ड खाएं, ताकि फॉलिक एसिड जो है वो प्रॉपरली आप उसको कंज्यूम कर सकें। और साथ ही साथ जो एक डेली डोज है, स्पेसिफिकली एक हामला औरत के लिए जो डोज फॉलिक एसिड की है वो है 400 माइक्रोग्राम्स, जो कि आपको 5 मिलीग्राम की टैबलेट में मिलती है। तो एक 5 मिलीग्राम की छोटी सी गोली जो है आपको और आपकी अगली नस्लों को बहुत से नुकसानात और बहुत से जो ज़हनी प्रॉब्लम्स और सेहत से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनसे बचा सकते हैं।